तो आप प्यार से रहिए, आपस में ना लड़िए। एक बाप बोल रहा है प्यार से रहो, लड़ो ना बेटा, ठीक है। ये कह के बाप इत्मीनान से चला गया। अच्छा, रिश्ते कैसे होने चाहिए? एक होता है संतरा। संतरा खाए हो ना? संतरा बाहर से एक होता है, लेकिन भीतर खोलिए तो हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा हुआ है। बोलो हाँ। संतरा बाहर से एक है और भीतर से बटा हुआ। लेकिन आप खरबूजा खाइए, खरबूजा के तरबूजा, उसमें धारियां रहती हैं ना बाहर से। क्या है वो खरबूजा? वो बाहर से बटा हुआ है पर जब काटिएगा तो भीतर। अब आप बताओ कि आपको खरबूजे की तरह रहना है कि संतरे की तरह? कौन सही है? कौन? हाँ, बाहर से तो आप बटे हुए लगें पर भीतर से एक हो। इसी से इस राष्ट्र का और आपके परिवार का भला है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास जाने लग गई। यमराज जी रुको जरा, बहुरिया से कुछ कहूंगी। तो सास बोली अपनी बहू से, क्या बोली? सास बोली एक मिनट लड़ लड़ के नरक बना दो। इसलिए परिवार आपका है, प्रेम से रहना है। आप लोगों की तो नहीं होती देवरानी जेठानी की लड़ाई? आपकी? आपकी? ये कौन है आपकी? कौन है आपकी देवरानी? जेठानी। जेठानी जी लड़ती तो नहीं हो देवरानी से? हाँ, तो आप लोग प्रेम से रहिएगा। देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लग जाएं तो पुरुष 10 साल और जिएगा। आप जो मैया घर पर लड़ती हो सास से, देवरानी से, ननद से, इस टेंशन में तुम्हारा आदमी 5 साल 10 साल जल्दी मर जाता है। यदि तुम प्रेम से रहो, तुम्हारे पति को बिना चमनप्राश के 10 साल और जिएगा। सही है गलत है? हाँ। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ कर रही थी, छत पे खड़ी चंद्रमा को देख, कब आएंगे चंद्रमा, चंदा मामा आएंगे। चंद्रमा आए नहीं, यमराज जी आ गए। देवी चलो। पत्नी बोली कहाँ? बोले टाइम पूरा हो गया, चलो। पत्नी बोली यमराज जी ले जा रहे हो, करवा चौथ है, चंद्रमा तो आए नहीं। एक काम करो, पति आ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दो। पति आ जाएं, एक बात कह लूं, फिर आप ले चलना। बेचारी करवा चौथ थी, व्रत थी, पर यमराज जी आकर धमक गए। पति से बोली, आप लोग क्या बोलोगी पति से जब 1 मिनट रह जाएगा? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति से कहा, पति आ गए। पति से कहा, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञा राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आज्ञा राम को। पत्नी बोली पति से, अब मैं जा रही हूँ, आपका साथ मुझे इतना ही था, अब आप मेरी अंतिम मांग भर दीजिए।
अब मैं विदा हो रही हूँ। पत्नी क्या होती है शायद ये जीते जी आदमी समझ जाए तो अच्छा है, वरना पत्नी के मरने के बाद तुम समझोगे जरूर कि पत्नी क्या है। जीते जी समझ जाओगे तो उसे खुशी दे पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग भरते रहते हो कि नहीं? कि शादी के टाइम बस भरी थी, बाद में भरे आप? एक बार क्यों, हर 2 हफ्ते में एक बार मांग भर दिया करो, क्या पैसा थोड़ी लगता है। क्यों आप नहीं भरते? आपकी शादी नहीं हुई? ये इनकी शादी हुई? ये मना कर रहे नहीं हुई, मना कर रहे नहीं हुई। आप मांग भरते हो पत्नी की? एक ही बार भरे, दोबारा नहीं? क्या दिल नहीं है? अरे एक ही पत्नी की 10 बार भरो, 10 थोड़ी मांग भरनी 10 औरतों की। ये 10 की तलाश में एक की 100 बार भर लो। मांग वांग भरते रहा करो। इसका अर्थ ये है राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। पता है एक बार राम जी बैठे वनवास में और सीता जी के लिए जंगल से पुष्प लाए, वो पुष्पों की माला हार बनाई और सीता जी के बालों में लगा रहे थे, कानों में पुष्प। एक दिन राम जी श्रृंगार कर रहे थे, किसका? माता जानकी का। तो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। तुम दोनों ही तो हो, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, तो प्यार से रह लो। रहना है तो जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना है तो स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ रहा जाए। खुश रहा करो, एक दूसरे का ख्याल। आओ आज तुम्हारी मांग हम भरते हैं, आओ आज तुम्हारा श्रृंगार हम करते हैं। ये पति पत्नी का प्रेम है, ये राम जी भी करते हैं। केवल आप और हम नए इकलौते नहीं हैं, हमारे भगवान ये सब इसलिए करते हैं कि यह भी एक, जब सीता जी वनवास जाने लग गईं, सुनो एक जरा सी बात है। जब सीता जी वनवास जाने लग गईं तो कैकई माँ ने सीता जी से कपड़े उतरवा लिए थे। ये वाली महंगी साड़ी उतारो, राजसी वेश नहीं, वनवासी वेश। तो मंथरा ने उतार लिए और उतरवाने के बाद कहा कि ये कपड़ा लाओ। वो ले आई मंथरा, ये पहनना है, ये वलकल और ये वाले उतार दो। तो सीता जी को ना वो कपड़े पहनने नहीं आते थे। पहली बार अब जंगली वस्त्र कैसे पहने जाएं, तो सीता जी को आता नहीं था। तो राम जी सीता जी को वो वस्त्र पहना रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता, मैं हूं ना। मतलब हर जगह पत्नी का सहायक कौन है? पति है। कपड़े राम जी पहना रहे हैं कि ये कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं। तो राम जी ने वहां वस्त्र पहनाने में और बाद में सीता जी का श्रृंगार, जहां जयंत ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के पांव में चोंच मारी, वहां राम जी सीता जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। हमारे श्याम सुंदर राधा जी का श्रृंगार करते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी का श्रृंगार। लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं पता है? हाँ, लक्ष्मी जी का वास यहाँ है, हृदय में। इसलिए आप भी अपने पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए। कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, केवल प्रेम हो। हाँ, तो क्या करोगे अब? श्रृंगार करोगे, मांग भरा करो। कल की मांग आपकी। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया सेवा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया सेवा। अब सबसे बात हो गई, आखिरी बात प्रभु से। प्रभु जा रहा हूं, आप सुन रहे हो ना? तो भगवान से यदि आपको 1 मिनट में प्रभु से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? चलो बताओ। मैया कहो, आप क्या कहोगी? मैया बताओ आप क्या कहोगी? मौसी, मौसी बताएंगी। मौसी बताओ क्या कहोगी आप? आखिरी में 1 मिनट बचे हो, माना नहीं, कुछ नहीं कहोगी।
बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। तो बुलावा आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। जितने कर्तव्य हैं कर लो, ताकि आखिरी में फिर टाइम लेने की जरूरत ना पड़े, आराम से मरने का रह जाए। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमारे पति हो। भगवान ने कहा, जब गोपियों ने जिद की तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। अच्छा, एक आप प्रश्न फिर से है, बताओ ये रास लीला में हुआ क्या था? किसे कहते हैं रास? हैं? डांस, नृत्य, ये रास है। रास किसे कहते हैं भैया? अच्छा, मोबाइल पे सर्च कर रहे, सुनो भैया लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। हाँ, हो गया सर्च, गूगल बाबा से पूछ लिए। अब बताओ क्या बताया उसने? रास किसे कहते हैं? आपने भी तो सर्च किया, नहीं निकल पाया, यहां नेटवर्क नहीं है। आ गया? रास किसे कहते हैं? क्या हुआ था रास में? आजकल तो देखो लोग नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं। रास एक्चुअल क्या था? बॉलीवुड तो कहता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का अर्थ क्या समझता है बॉलीवुड? कैरेक्टर ढीला। जबकि रास लीला का अर्थ क्या था? अच्छा ये बताओ, जब रास हुआ उस रास में शंकर जी आए थे कि नहीं? क्या बनकर आए? लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए। शंकर जी क्या बन के आए? गोपी। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री कृष्ण के उस रास में शंकर जी वो शिव जिनके तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर, जिन कामदेव को शंकर जी जला डालते हैं, सब कामदेव को जलाने वाले शिव जब रास में आए तो क्या वहां कोई कैरेक्टर ढीला की लीला चल रही थी? तो क्या था वहां पर? एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। जहां सब तरह के रस हों, रसो वैसह भगवान का एक नाम है रस। तो जहां सब तरह के रस हों और जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? अब शिव जी आए गोपी बनकर, हनुमान जी आए गोपी बनकर, तो क्या वहां शिव और भगवान कृष्ण का कोई क्या नाचने आए शंकर जी? तो कोई कैरेक्टर ढीला वाली लीला बॉलीवुड के हिसाब से थी? ये भगवान है और जन्म जन्म से तड़पती। मैंने बताया था एक दिन आपको कि जब राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत मिले। सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आइए, प्रभु हमें दर्शन। सबको तो प्रभु दर्शन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से अगले जन्म में आप मेरी गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी भाव। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने प्रभु को भजा, किस भाव से भजा बताइए?
मीरा किस रूप में देखती है भगवान को? जोर से, पति। अब बताइए, क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या मीरा की दृष्टि गलत है? यदि कोई मीरा जैसी स्त्री प्रभु को पति रूप में चाहती है, तो जितनी गोपियां थीं वो भगवान को किस रूप में चाहती थीं? पति में कुरुते नमः। अच्छा ये बताओ, पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। ऐसे जो रक्षक हो उसे क्या कहते हैं? इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पति कहते हैं। तो बताओ, भगवान हम सबके रक्षक हैं या नहीं? हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पति। अच्छा, भगवान आप में से किस किस के पति भगवान हैं? अब सुनो मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? अब सुनो, आप लोग कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो बताओ, आप लोग ही भगवान को अपना पति कहती हो और यहाँ आई? नहीं नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, पति थोड़ी भगवान हमारे। हमारा पति तो ये बैठा है बगल में, गणपत। आपके ये भी एक पति हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों के हैं, ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आईडी वही है। असली पति कौन है आपके? सच बताओ। फिर तो आप, जब आपके ये पति नहीं थे तब भी आपके पति भगवान थे कि नहीं? भगवान को कहा है प्राणपति, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। भगवान प्राणों के पति मीन्स हम सबके प्राणों के रक्षक कौन? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो गोपियां वहां जो थी वो सब भगवान को चाहती थी, जैसे मीरा चाहती है। तो वहां सबको भगवान मिले किस रूप में? जैसे आप भी मंदिर जाती हो तो आप ही तो कहती हो तुम हो एक अगोचर, तो आप भी तो पति कहती हो, आप भी तो पति कहते हैं, पुरुष भी कहता है। तो अब पति का अर्थ क्या हुआ? रक्षा। जो सबके रक्षक हैं वो पति, तो भगवान ही सबके पति हैं। तो वहां रास में कोई भोग विलास की लीला नहीं थी, भक्त और भगवान का विशुद्ध मिलन था। वो मिलन था, पर कामी लोग उसे काम की दृष्टि से देखते हैं। अब वहां यदि काम की दृष्टि होती तो शंकर जी क्या करते वहां, हनुमान जी क्या करते वहां? वहां तो नारद जी भी आए थे पर गोपी बनकर। गोपियां, उनके अंदर कोई कामना तो थी नहीं।
अच्छा ये बताओ, मीरा पति के रूप में चाहती तो है, और भगवान यदि पति के रूप में ना मिले तो भगवान कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। भक्त जिस भाव से भजता है भगवान को उस भाव से ही मिलना पड़ेगा, ये भगवान का वचन है। यदि आप पुत्र रूप से देखती हो तो भगवान आपको पुत्र रूप में मिलेंगे, भाई रूप में देखती हो तो भाई रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में देखते हो मित्र मिलेंगे, और पति के रूप में देखती हो तो भगवान तो भक्त के वश में है। तुम जो दृष्टि रखना चाहती हो या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो बनने को, हाँ, तो ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। इसको रास कहते। उस रास में जब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ कि भगवान मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। और जैसी अहंकार आया कि भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अहंकार रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं? है कि नहीं? अहंकार कितने तरह का होता है वो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं आपके। आपके कितने बच्चे दादाजी? 2। तो ये जो बच्चे हैं आपके, 1 या 2 या 3 या 4, तो ये बच्चे आपके ही हैं या ईश्वर के हैं? आपके हैं कि भगवान के? ईश्वर के ही बच्चे हैं। लेकिन आपने ये सेट कर लिया है मस्तिष्क में कि ये मेरे हैं। ये भी एक घमंड है, ये भी एक अहंकार है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं। ये भी एक क्या है? इसलिए अहंकार बहुत तरह का होता है। मैं ये, मैं वो, मैं इसका बाप, सब कुछ अहंकार है। मैं हूं, ये भी अहंकार है। जहां मैं शब्द आ गया वहां अहंकार है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते। आप जब किसी को घमंड ज्यादा आए और उसका अहंकार तोड़ना हो तो मेरे पास एक उपाय है, कहो तो आपको बताऊं। यदि किसी को ज्यादा घमंड आता है, आपका जानने वाला है, परिवार का है और बहुत घमंड है और तोड़ना है, तो आप एक काम करना, जब भी उसका कोई आपसे मिलना हो तो आप उसे गिफ्ट में एक घड़ा गिफ्ट कीजिएगा। घड़ा माटी का 50-100 रुपए का घड़ा पैक करा लो और घड़ा गिफ्ट करो। वो कहेगा घड़ा, अरे ये क्या है घड़ा? तो आप कितने भी बड़े अहंकार में हो, लेकिन आपकी अंतिम सच्चाई वो घड़ा में है कि नहीं? कैसे? घड़े में कैसे? जब आप मरोगे तो चिता पर जलोगे, और जब जलोगे तो आपकी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। 100 रुपए के घड़े में आपकी राख 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाएगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी बातों में चलते थे, आज 50 रुपए के घड़े में जा रहे हो। यही हम सबकी असलियत है। इसलिए राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका रहा? तुम्हारा क्या रहेगा? इसलिए आप एक दिन राख हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग एक टाइम बाद राख हो जाएंगे? हो जाओगे? तो जब राख हो
तो घमंड किस बात का है? इसलिए आप आज नहीं, आज 2026 चल रहा है, 2030, 2040, 2050, 2070, 2080 आते आते हम में से ना जाने कितने राख हो चुके होंगे। ये खेल 10, 20, 25, 50 साल का ही है। ज्यादा घमंड में ना चलो। 2080 और 90 आते आते आप सब गहरी नींद में सो चुके होंगे कि नहीं? हम सब बोलो हाँ। इसलिए जब तक हो प्यार से रहो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बिना अहंकार के जीवन जियो। किससे जियोगे? शून्य हो जाइए, अहंकार को समाप्त कर दीजिए। प्रेम से जो कुछ है मेरा नहीं, ईश्वर का दिया है, प्रसाद है, इस भाव से जीवन जियो। अहंकार त्याग कर, ज्यादा घमंड ना करो। अब सुनो, एक और जरा सी कथा है अहंकार को मिटाने की। कहो तो सुनाओ, टाइम है तो सुनो। एक किसान था, वो बैलगाड़ी थी उसके पास। वो बैलगाड़ी से ना खेत से घर आ रहा था, तो उसका पालतू कुत्ता नीचे 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 बैलगाड़ी में दोनों बैलों के सेंटर पे नीचे चल रहा था। बगल से एक गधा गुजरा। गधे ने कहा कुत्ते से, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि मजे में है, पर आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि अच्छा पहले मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप परिवार में कितने? 2, 4, 5, 10? आप कितनों का पेट भरते हो? आप कितने लोगों का पेट भरती हो भैया? हाँ आप हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 7। आप दादाजी? 2 लोगों का। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप सोफे वाले पीले कितने लोगों का पेट? और पीछे वाले भैया 4 लोगों का भरते। आप दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप फास्ट कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? चश्मा वाले भैया बगल में नीली टी शर्ट 2। आपके बगल वाले 7। आप दादाजी 10। और एक का पेट भरते हो? सिर्फ अपना, पत्नी नहीं है? ये भी सही है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 1। आप दादाजी 5। अब देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, 5 लोगों का, हम 7 लोगों का, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। अब सुनो, अब ये कहानी आपको अच्छे समझ में आएगी। एक कुत्ता था, वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। गधा आया, गधे ने कहा कि कुत्ता कैसे हो? कुत्ते ने कहा सब मजे में, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा हम चला रहे हैं गाड़ी। गधे ने कहा कर दी ना कुत्तों वाली बात। अरे गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, तुम तो केवल नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ते ने कहा तुम गधे ही रहोगे। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में हमारे मालिक ने तैनात किए हैं। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। अब कहा कि गधा बोला चलो वो, कुत्ता चला तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं। अब आपको उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे कि कुत्ता? जोर से। गाड़ी बैल ही चला रहे। ये कुत्ता झूठी घमंड कर रहा है, मैं कर रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन?
आप लोग हैं बहुत समझदार। बिना कहे सब समझ लेते हैं। जैसे वो गाड़ी बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता झूठी घमंड कर रहा, मैं चला रहा, मैं चला रहा, ऐसे हम सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा अहंकार करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये करता हूँ, मैं 5-10 लोगों का पेट भरता हूँ, मैं ना करूं तो ये ना हो। अरे मैं नहीं करूंगा तो भी सब होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब ये संसार चलाने वाला मैं नहीं हूं, परिवार चलाने वाले आप नहीं हैं, कोई है जिसने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है।